थोड़ी देर पहले डीसी साहब से मिला मैं, सर ये जो जिनको लोगों को ये देने जा रहे हैं वो यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जबकि डीसी साहब ने इनके जो नाम से सारे उसमें लिखा हुआ है कि जो पहले के यूनिट लगे हुए हैं उनको नहीं देना है, ये उन्हीं को दे रहे हैं। इन्होंने पहले से सिलेक्ट करके रखे थे, अगर इन्होंने सिलेक्ट करके रखे थे तो हमें क्यों 5-7 महीने भगाया, ये उन्हीं को दे देते सीधा। लास्ट में हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि ये बोल रहे थे कि ये जो यूनिट हैं ये SC ST और वुमेंस के लिए थे, तो मैं तो उनमें फॉल ही नहीं करता था। मेरे को आपने इतनी दौड़ क्यों लगाई है? वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक बिल पास नहीं कर सकते। और जब मैंने ये कंप्लेंट ट्रेजरी ऑफिसर को दी, अरविंद डुल्लू साहब जो हमारे अतुल डुल्लू साहब जो हमारे फाइनेंस के हेड हैं, उनको मैंने मेल की कि सर इसके बिना, और ये मैडम वहाँ जाकर रोने लग जाती है कि भाई मेरा पास कर दो, मैं लिख के देती हूँ। भाई तुम हो कौन? तुम डीएलसी के सिर्फ मेंबर सेक्रेटरी हो, तुम डीएलसी के चेयरमैन नहीं हो, तुम उसको भी सुपरसीड कर रहे हो, तुम अपने डायरेक्टर साहब को भी सुपरसीड कर रहे हो। मैम आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, पर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारे सारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। तो इन्होंने क्या किया, मैंने एक खेतों में जाके ना फार्मर्स को बोला कि मैम सर आप एक बात सारे लोगों को कि आप एक काम करिए, आप ये फार्मिंग छोड़िए, आप उसमें आइए, फिशिंग में आइए। फिशिंग में बहुत पैसा है, क्योंकि फिशिंग से क्या है आपको रोज़गार भी अच्छा मिलेगा और एक बूस्ट मिलेगा, इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, और इसमें सब्सिडी भी मिलती है। जब मैंने वो मेला ऑर्गेनाइज ही किया ना, एक टाइप के लोगों से बातचीत की, तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा काम आपने किया। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब की एक्वेरियम में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे महंत राजेश गिरी जी महाराज बिट्टू वो भी बैठे हुए थे, हमारे यूनिवर्सिटी के कपिल जी भी थे, ठीक है, SSP साहब भी थे, सब बैठे हुए थे। उनके सामने उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बावजूद भी मैम डायरेक्टर साहब को नहीं सुन रहे, क्या बात है? मैं इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। एक बंदा है जो कश्मीर से उठ के आया हुआ, बागड़ बिल्ला है वो, उसको मैं बागड़ बिल्ला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही बंदा है जो लोग को मिसगाइड कर रहा है। वो अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता है सबको। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये केस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? सिवाय कुछ पैसों के। जिसने पैसे दिए उनका प्रोजेक्ट मिल गया, और जिन्होंने नहीं दिए उनको पिछले 1 साल से घुमाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में उम्मीद की किरण तब बनती है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ योजनाओं का आगाज़ करते हैं और कहते हैं कि अब आपको रोज़गार के लिए चिंता करनी नहीं होगी, अब आपके लिए रोज़गार के द्वार मैं खुद खोलूँगा। और मेरे साथ अरुण जी हैं, मानिक जी हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा रोष है इनको, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं इनकी सुध नहीं ले रहे हैं, और आज इनको कहीं ना कहीं ये मलाल है कि आखिरकार के प्रधानमंत्री की बातों को सत्य साबित नहीं किया जा रहा जम्मू कश्मीर में। मानिक जी हैं, अरुण जी, पहले अरुण जी से बात करें। अरुण जी, क्या परेशानी हुई और कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट ने के साथ भेदभाव किया है इस पर? मैडम मेरा नाम अरुण मनहास है। मैंने फिशरीज़ का ऑर्नामेंटल का जो यूनिट था वो अप्लाई किया था इनके पास। तो मैडम जब से अप्लाई किया हुआ है तब से हमें वो परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं था लास्ट डेट पे मेरे को पता चला था 10 अगस्त को। तो वह तब से फॉर्म भरा हुआ है, तब से हमें फॉर्मेलिटीज़ मांगी जा रहे हैं। एक तो हमें ऑफिस में बड़ी बदतमीजी की गई, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा है तब इनका एक ही कोई कॉलरा करके लेडीज़ थे, उन्होंने अप्लाई किया था और किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो लास्ट डेट पे मैंने किया, शायद इन्होंने पहले कोई सोच रखा था कि उन्हीं को देना है, मैंने दिया तो इनको कोई बुरा लग गया होगा। बस तब से मेरे से फॉर्मेलिटीज़ पे फॉर्मेलिटीज़ मांगी जा रहे हैं। कभी बोलते हैं, मैंने इनको डॉक्यूमेंट सारे दे दिए, उसके बाद बोलते हैं जी मेरे को ये आपका लेटेस्ट चाहिए गिरदावरियाँ, वो भी दी। फिर जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सही नहीं दी, ये भी दोबारा दीजिए। फिर मैंने जब वो भी दे दी, फिर इन्होंने बोला कि आपने हमारे अकॉर्डिंगली नहीं दी, ये चाहिए कि यानी कि परेशान करी जा रहे हैं। उसके बाद मैडम अभी देखिए 31 मार्च आ गई, 7 महीने से हम भाग रहे हैं। ये हमने इनकी इतनी फॉर्मेलिटी ये सारी जो इनको दी हुई हैं वो फ़ोटो कापी हमारे पास हैं, और मैंने कम से कम 10-12 लेटर्स मैडम को लिखी हैं कि मैडम आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप हमें मिलो। तब से एक बार भी मैडम हमें नहीं मिली, ना ही किसी ने हमें अप्रोच किया। हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। इवन के डायरेक्टर साहब से हम मिले, मैंने डायरेक्टर साहब को सारी बात बताई, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, क्यों नहीं भर रहे आप। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप भरिए। आपके साथ कौन आनाकानी कौन कर रहा है? मैडम लास्ट में अभी इन्होंने बोला था कि आप 2 ही लोग हो, आप दोनों का हम लकी ड्रा निकालेंगे, जिसका निकलेगा वो ले लेगा। कल 31 थी, हमें किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने हमें बुलाया नहीं, तो हमारा कल तो लैप्स हो गया मैडम। तो मैंने इससे थोड़ी देर पहले डीसी साहब से मिला मैं, सर ये जो जिनको लोगों को ये देने जा रहे हैं वो यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जबकि डीसी साहब ने इनके जो नाम से सारे उसमें लिखा हुआ है कि जो पहले के यूनिट लगे हुए हैं उनको नहीं देना है,
ये उन्हीं को दे रहे हैं, इन्होंने पहले से सिलेक्ट करके रखे थे। अगर इन्होंने सिलेक्ट करके रखे थे तो हमें क्यों 5-7 महीने भगाया, ये उन्हीं को दे देते सीधा। लास्ट में हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि ये बोल रहे थे कि ये जो यूनिट हैं ये SC ST और वुमेंस के लिए थे, तो मैं तो उनमें फॉल ही नहीं करता था। मेरे को आपने इतनी दौड़ क्यों लगाई है, हमें क्यों आपने बोला? ये लास्ट में आप इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें गेम से बाहर निकालना था। तो मैं DC साहब से मिला, मैंने उनको सारा सुनाया। उन्होंने बोला आप मेरे को रिटर्न कंप्लेंट दो, मैं इनकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। उन्होंने इंक्वायरी करवाई है। DC साहब ने हमारी इतनी अच्छे तरीके से बात सुनी, जबकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना होता उन्होंने, फिर भी उन्होंने हमारे लिए पता नहीं, मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमारे से टाइम निकाला, आधा पौना घंटा मुझसे बात भी की और उन्होंने इंक्वायरी भी इनिशिएट की। सारी जो भी किया वो उसकी इंक्वायरी की, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हुई है। लेकिन मैडम जी जो हैं वो ट्रेजरी ऑफिस जाके तो बिल पास करवा रहे हैं। क्या नाम है मैम का? अनु बाला, AD फिशरीज जम्मू, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी जम्मू। तो वो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें सारे सुना रहे हैं कि मैडम 2 दिन से ट्रेजरी ऑफिस में बैठी हुई है। उन ऑफिसर को भी परेशान करके रखा हुआ है कि प्लीज़ सर प्लीज़ ये बिल पास कर दीजिए। AD फिशरीज़ का क्या बनता है कि वो किसी के पास जाके बोले कि मैडम ये इनके बिल पास कर दो? आप भीख मांग रहे हैं ये वहाँ जाके। आप अपने ऑफिस में बैठिए, आपने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, आपके इतने एम्प्लॉइज़ हैं अंडर, उनको भेजिए, देखिए क्यों नहीं बिल पास हो रहा। हो नहीं हो, आपको क्या लेना देना है? आपको क्या इंटरेस्ट है इसमें? पर्सनल क्या इंटरेस्ट? आपको पर्सनल क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मेरा कोई बिजनेस है तो मैं जाऊँगा ना, मैडम का बिजनेस थोड़ा है, मैडम को पे मिल रही, लाखों में पे मिलती है लोगों को। इनका क्या इंटरेस्ट है वहाँ जाने का? ये वहाँ पे बैठे रहे रात, फिर इन्होंने 3-4 बजे जाके बिल पास करवाया है वहाँ पे। वो तो हमें पता चल नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑफिस से मैटर है। हमें जो पता चल रहा है बता रहे हैं। तो हमें तो यही है कि हमारा जो लैप्स कर दिया इन्होंने और हम बड़े डिमोरलाइज हो गए इनसे। यानी कि आपसे मैं जानना चाहूँगी मानिक जी कि अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का कोई असर जम्मू कश्मीर में नहीं है। प्रधानमंत्री की योजनाओं का पूरा असर है मैम, लेकिन ये जो करप्ट ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको अपने आप को, जिन्होंने ईगो बना ली हुई है और अपने आप को वो किसी प्रधानमंत्री से कम थोड़ी समझते हैं ये लोग। ये जो मैडम अनु बाला जी है, इनके ऊपर एक कमेटी होती है। इनके मान लो एक डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर हेड होता है, पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है। डायरेक्टर साहब इनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मानिक की ज़मीन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, आप उनको प्रोजेक्ट दे दो। मैडम उनको नहीं सुनती, उनको सुपरसीड कर जाती है। DLC कमेटी होती है, DLC तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं ADDC, जो एडिशनल DC ऑफिस में बैठते हैं। उनका नाम है रमेश चंद्र साहब। वो अपने हाथ से लिख के देते हैं कि हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे बी इशूड ऑथराइजेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। साफ लिख के देते हैं। मैंने उनको कंप्लेंट की है कि सर ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ है, इनको मैंने 10 तारीख को सारी लैंड रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी और 22 तारीख को मैंने इनको लेटर लिखी। मैंने कहा मैम मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए, आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो प्रोजेक्ट? जबकि ये 9 यूनिट आए थे और इनको ये बड़े मजे से दे सकते थे। 2 यूनिट दिए, 7 वापस कर दिए, इनको नहीं दिया। चेयरमैन ने खुद इसका अप्रूवल दिया है। DLC एक कमेटी होती है जो अप्रूवल होती है। DC जम्मू ने कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर अपना चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अरविंद बड़ू साहब, अपने SBI के लीड बैंक मैनेजर वो भी इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर प्रेम जी इन्वॉल्व हैं। मतलब हर बड़ी पोस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं। जो ट्राइबल अफेयर्स के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। 6 किस्म के बंदों के साइन चाहिए होते हैं। और मैंने जब ये विजिलेंस में कंप्लेंट की कि क्या इनके पास वो है, क्या इनके पास ये इन लोगों के ऑथराइजेशन है, ये मैंने विजिलेंस की कंप्लेंट है और ये CBI की कंप्लेंट है। इसमें मैंने साफ इसमें लिखा हुआ है, ये है DDC जम्मू की लेटर जो DC ऑफिस से निकली हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन होगी, जब तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक बिल पास नहीं कर सकते। और जब मैंने ये कंप्लेंट ट्रेजरी ऑफिसर को दी, अरविंद डुल्लू साहब जो हमारे अतुल डुल्लू साहब जो हमारे फाइनेंस के हेड हैं, उनको मैंने मेल की कि सर इसके बिना, और ये मैडम वहाँ जाकर रोने लग जाती है कि भाई मेरा पास कर दो, मैं लिख के देती हूँ। भाई तुम हो कौन? तुम DLC के सिर्फ मेंबर सेक्रेटरी हो, तुम DLC के चेयरमैन नहीं हो। तुम उसको भी सुपरसीड कर रहे हो, तुम अपने डायरेक्टर साहब को भी सुपरसीड कर रहे हो। मैम आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, पर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारे सारे जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। तो इन्होंने क्या किया, मैंने एक खेतों में जाके ना फार्मर्स को बोला कि मैम सर आप एक बात सारे लोगों को कि आप एक काम करिए, आप ये फार्मिंग छोड़िए, आप उसमें आइए, फ़िशिंग में आइए। फ़िशिंग में बहुत पैसा है क्योंकि फ़िशिंग से क्या है, आपको रोज़गार भी अच्छा मिलेगा और एक अच्छा एक बूस्ट मिलेगा, इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और इसमें सब्सिडी भी मिलती है। जब मैंने वो मेला ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ही किया ना एक टाइप के लोगों से बातचीत की, तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। डॉक्टर साहब बोलते बहुत अच्छा काम आपने किया।
उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब की एक्वेरियम में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे महंत राजेश गिरी जी महाराज बिट्टू वो भी बैठे हुए थे, हमारे यूनिवर्सिटी के कपिल जी भी थे, ठीक है, एसएसपी साहब भी थे, सब बैठे हुए थे। उनके सामने उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बावजूद भी मैम डायरेक्टर साहब को नहीं सुन रहे, क्या बात है? मैं इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। एक बंदा है जो कश्मीर से उठ के आया हुआ, बागड़ बिल्ला है वो, उसको मैं बागड़ बिल्ला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही बंदा है जो लोग को मिसगाइड कर रहा है। वो अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता है सबको। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये केस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? सिवाय कुछ पैसों के। जिसने पैसे दिए उनका प्रोजेक्ट मिल गया है, और जिन्होंने नहीं दिए उनको पिछले 1 साल से घुमाया जा रहा है। मैंने साफ तौर पर इनका कहना है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हुए जो नज़र आए हैं तमाम लोग, उनको प्रोजेक्ट्स जो हैं दिए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, बल्कि जो असल में जो इनको ज़रूरत थी उनको प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा। तो आखिरकार ये रोज़गार जो है वो कैसे करेंगे? आप यूँ ही हमारे से बने रहिए, देखते द न्यूज़ नो लाइव। जो सुहान की रिपोर्ट।